पवन, जो पहले दिन 50 यूनिट भोजन निकाल सका, एक बड़ा शॉट था। आखिरकार कई पवन ऐसे थे जो अपने महलों से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। राक्षसों को मारना और भोजन इकट्ठा करना तो दूर की बात थी। भले ही पवन ने अपने महल छोड़ने की हिम्मत की, लेकिन उनकी हमला इकाइयों का जंगली जानवरों से कोई मुकाबला नहीं था। वे केवल अपने महल के पास ही लकड़ी, पत्थर और अन्य संसाधन एकत्र कर सकते थे। एक बार जब जंगली राक्षस हमला कर देते तो वे तुरंत महल में लौट आते। राक्षसों के हमलों के खतरे के तहत भोजन बेहद कीमती था। जहां तक पवन की बात है, जो जंगल में राक्षसों को मार सकता था और भोजन प्राप्त कर सकता था, वो निश्चित रूप से अल्पमत में थे। इसके अलावा उन्हें उच्च रैंक वाला एक बड़ा शॉट माना जाता था और उनके अधीन एक शक्तिशाली बेस असॉल्ट यूनिट थी। ऐसा पवन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वे आदर कर सकते थे। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड चैट फोरम में कई पवन लिन यी को डांट रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो मुनाफाखोर था और साथ ही वो बाजार मूल्य बढ़ा रहा था और अंततः उनका शोषण कर रहा था। कारण बहुत सरल था, लिन यी की कीमतें बिल्कुल चौंकाने वाली थीं, भोजन की बाजार कीमत से दोगुनी। भोजन की 1 इकाई के लिए बाजार मूल्य लकड़ी की 10 इकाई या पत्थर की 5 इकाई था। लेकिन जब लिन यी पहुंचे तो कीमत लकड़ी की 20 इकाइयों या पत्थर की 10 इकाइयों तक बढ़ गई। यदि यह व्यक्ति मुनाफाखोर नहीं था तो कौन था? कई पवन ने उसे